नमस्कार दोस्तों। बढ़ता प्रदूषण दे रहा है फेफड़ों का कैंसर और इन लोगों को है जांच की सबसे ज्यादा जरूरत। दोस्तों, इन दिनों वायु प्रदूषण सेहत के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इसके कारण जहां लोगों को सांस संबंधी ही नहीं बल्कि कैंसर संबंधी बीमारी भी हो सकती है। दरअसल राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का कहना है कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर ने फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रदूषण से बड़ा कैंसर का खतरा। नवंबर माह को फेफड़ों के कैंसर के लिए जागरूकता माह के तौर पर भी मनाया जाता है। इस मौके पर RGCIRC में थोरेसिक सर्जिकल ओंकोलॉजी के प्रमुख एंड सीनियर कंसल्टेंट एवं सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर LM डोरलोग ने कहा, प्रदूषण के बढ़ते स्तर ने फेफड़े के कैंसर का खतरा बढ़ा दिया है और अब यह केवल धूम्रपान करने वालों की बीमारी नहीं रह गई है, यहाँ तक कि युवा भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। दुर्भाग्य से ज्यादातर मरीजों का पता एडवांस स्टेज में चलता है। यही कारण है कि भारत में कैंसर के कारण होने वाली मौतों में फेफड़ों के कैंसर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। इससे जान गंवाने वालों की संख्या स्तन, प्रोस्टेट और कोलन कैंसर से जान गंवाने वालों की कुल संख्या से भी ज्यादा है। फेफड़ों के कैंसर की समय पर जांच जरूरी। डॉक्टर डोरलोग की माने तो फेफड़ों के कैंसर की समय पर जांच बहुत जरूरी है। जल्दी जांच से मरीज की जान बचाना संभव हो सकता है। खांसी की समस्या अगर 3 से 4 हफ्ते तक ठीक नहीं हो तो जांच करा लेनी चाहिए। उनकी माने तो शुरुआती स्टेज में फेफड़ों के कैंसर के लक्षणों को आमतौर पर टीबी का लक्षण मान लिया जाता है। इस कारण से गलत इलाज में बहुत वक्त बर्बाद हो जाता है और मरीज का कैंसर एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। इन लोगों को जरूर जांच करानी चाहिए। कैंसर के खतरे को कम करने के लिए और इससे बचने के लिए धूम्रपान करने वाले लोगों को जांच जरूर करा लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें खतरा ज्यादा होता है। उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्य से फेफड़े के कैंसर के मात्र 10% मरीज ही जल्दी इलाज के लिए आ पाते हैं। वहीं 60 से 70% मरीजों को इलाज मिलने में देरी हो जाती है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के मौके पर संस्थान के मेडिकल ओंकोलॉजी के निदेशक डॉक्टर विनीत तलवार ने कहा है, कैंसर की जल्दी जाँच हो जाने से इलाज आसान हो जाता है और मरीज के बचने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है। इस कारण बढ़ रहे हैं कैंसर के मामले। कैंसर के बढ़ते मामलों का कहीं न कहीं कारण पर्यावरण प्रदूषण और खराब लाइफस्टाइल कुछ ऐसे कारण हैं जिनके चलते देश में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पर्यावरण को संरक्षित करते हुए और स्वस्थ जीवन शैली की मदद से कैंसर से बचाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि धूम्रपान, वायु प्रदूषण और डीजल का धुआं फेफड़े के कैंसर के प्रमुख कारण हैं। इन समस्याओं में तुरंत कराएं जांच। कैंसर की जल्दी जांच पर जोर देते हुए डॉक्टर तलवार ने कहा, अगर आप किसी भी परेशानी का 3 से 4 हफ्ते से इलाज करा रहे हैं और स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है तो तत्काल जांच करानी चाहिए। गले में खराश हो, बुखार हो, कहीं गांठ बन रही हो, रक्त स्त्राव होने लगे या पेट में कोई समस्या लग रही हो जिसका इलाज नहीं हो पा रहा हो तो पर्याप्त जाँच बहुत जरूरी है। अगर हम शुरुआती स्टेज में कैंसर का पता लगा लेते हैं तो बचने की उम्मीद बहुत ज्यादा हो जाती है। गाढ़ा खून बीमारियों का घर, नेचुरल तरीकों से करे पतला। दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखने में खून का दौर अहम भूमिका निभाता है। खून की कमी, गाढ़ापन, ब्लड क्लॉट या फिर शरीर में जरूरत से ज्यादा ब्लड होना आदि सेहत संबंधी बहुत सी परेशानियों का कारण बन जाता है। आजकल बहुत से लोगों में खून के गाढ़ेपन की समस्या आम सुनने को मिल रही है। इसके लिए कहीं न कहीं हमारा गलत खान पान और बिगड़ता लाइफस्टाइल भी जिम्मेदार है। इस ब्लड क्लॉट की वजह से हृदय संबंधी रोग, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना आदि बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं। गाढ़े खून को पतला करने के उपाय। खून को गाढ़ा होने से बचाने के लिए कुछ लोग दवाइयों का सेवन भी करते हैं, जिसमें खून को पतला करने वाले एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। क्लॉटिंग के खतरे को कम करने के लिए दवाइयों के अलावा कुछ खाद्य पदार्थ और घरेलू उपाय भी कारगर हैं, जिससे खून के गाढ़ेपन की परेशानी से राहत पाई जा सकती है। अपनी लाइफस्टाइल बदले। लाइफस्टाइल में गड़बड़ी बीमारियों की सबसे बड़ी वजह बनती है। अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करने से आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। गाढ़े खून को पतला करती है केएन मिर्च और ये 5 आहार भी फायदेमंद। फाइबर वाला भोजन करें। खून को शुद्ध करने के लिए फाइबर युक्त आहार का सेवन करना बहुत जरूरी है। इससे पाचन शक्ति अच्छी रहती है और खून भी सही रहता है। ब्राउन राइस, गाजर, ब्रोकली, मूली, सलजम, सेब और इसका जूस अपनी डाइट में शामिल करें।
पसीना आना जरूरी। खून को साफ और गाढ़ा होने से बचाने के लिए शरीर से पसीना बहाना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज या फिर योग के लिए समय जरूर निकालें। गहरी सांस ले। सुबह के समय शुद्ध ऑक्सीजन सेहत के लिए बहुत अच्छी है। गहरी सांस लेने से फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलती है, जिससे रक्त संचार सही रहता है। डेड स्किन निकालें। त्वचा पर जमा डेड स्किन रोम छिद्रों को बंद कर देती है, जिससे रक्त संचार भी प्रभावित होता है। महीने में 1 से 2 बार मैनिक्योर और पेडिक्योर जरूर करवाएं। इससे डेड स्किन सेल निकल जाते हैं और खून का दौरा भी बेहतर हो जाता है। मछली का तेल। मछली के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड, EPA और DHA के गुण होते हैं, जो खून को पतला करने में मददगार हैं। मछली के तेल को खाने में शामिल करें। डॉक्टरी सलाह से मछली के तेल का कैप्सूल भी खा सकते हैं। हल्दी। हल्दी में बहुत से औषधीय गुण होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत गुणकारी है। यह ब्लड क्लॉट को रोकने का भी काम करती है। लहसुन। लहसुन के एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर में जमा फ्री रेडिकल को खत्म करने का काम करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है और यह खून के प्रवाह को संतुलित करने के साथ खून को पतला करने में भी मददगार है। रोज 1 गिलास हरे धनिये का पानी पिएं और डायबिटीज से पाएं छुटकारा। दोस्तों, हरे धनिये की पत्तियां और बीज दोनों ही खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है। खाने में धनिया पत्ती से गार्निशिंग न सिर्फ खाने की खूबसूरती बढ़ाती है, बल्कि स्वाद में भी बढ़ोतरी कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनिया सिर्फ खाने की खूबसूरती और स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इसका पानी आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद गुणकारी है। भारतीय रसोई में कई वर्षों में इस्तेमाल किया जा रहा धनिया डायबिटीज जैसी बीमारियों के लिए रामबाण की तरह काम करता है। धनिये के पानी में पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन C और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये सभी तत्व बीमारियों को कोसों दूर रखते हैं। धनिये का पानी पीने के ढेरों फायदे हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम आपको यहाँ पर आज जानकारी दे रहे हैं। आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में। डायबिटीज के लिए दवा। धनिये को मधुमेहनाशी यानी कि डायबिटीज को दूर भगाने वाला माना जाता है। इसका पानी पीने से खून में इंसुलिन की मात्रा नियंत्रित रहती है। धनिये की पत्तियां या बीज को रात भर पानी में भिगोकर रख दें और सुबह के वक्त इसका पानी पिएं। धनिये में एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण वह आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में भी इस बात पर शोध किया गया। इसमें इस बात का पता चला है कि धनिये में इथेनॉल मौजूद होते हैं, जो सीरम ग्लूकोज और ब्लड शुगर को कम करने के लिए प्रभावी माना जाता है। वजन कम करने में असरदार। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो धनिये के बीज का इस्तेमाल करने से फायदा होगा। इसके लिए आप 3 बड़े चम्मच धनिये के बीज 1 गिलास पानी में उबालें। जब पानी आधे से कम हो जाए तो इसे छान लें। इसे पीने से आपके वजन में कुछ कटौती होने लगेगी। बढ़ाए डाइजेशन। हरा धनिया पेट की समस्याओं को दूर कर पाचन शक्ति बढ़ाता है। धनिये के ताजे पत्तों को छाछ में मिलाकर पीने से बदहजमी, मतली, पेचिस और कोलाइटिस में आराम मिलता है। नक्सीर की दवा। हरे ताजे धनिये की लगभग 20 ग्राम पत्तियों के साथ चुटकी भर कपूर मिलाकर पीस लें और रस छान लें। इस रस की 2 बूंदे नाक के छेदों में दोनों तरफ टपकाने से और रस को माथे पर लगाकर हल्का हल्का मलने से नाक से निकलने वाला खून बंद हो जाता है। पीरियड में ज्यादा ब्लीडिंग को रोके। धनिया महिलाओं में पीरियड संबंधी समस्याओं को दूर करता है। अगर पीरियड साधारण से ज्यादा हो तो आधा लीटर पानी में लगभग 6 ग्राम धनिये के बीज डालकर उबालकर इसमें चीनी डालकर पीने से फायदा होता है। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।